तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जोंगयोक ने योंगयोक से कहा होता है कि अगर सच में यहाँ पर मेरी पहचान रिवील हो चुकी है तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर तुम्हारी पहचान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि आखिरकार तुम हो क्या। जो कहकर जोंगयोक अपने मास्क की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोच रहा होता है कि अगर सच में यहाँ पर सभी लोगों को मेरी पहचान के बारे में पता चल चुका है तो मुझे भी यहाँ पर मेरी पहचान को रिवील कर देना चाहिए और अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी हम उस लीडर को देखते हैं जो कि उस मार्क्समैन से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो। जो सुनकर वो मार्क्समैन कहता है, तो आखिरकार ये इंसान कौन है जिसे तुम बचाने के लिए यहाँ पर खुद आए हुए हो। तभी वो पर्सन बताता है कि मैं इस इंसान के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि इसके पीछे जो लेडी खड़ी है उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, स्वॉर्ड पिलर पैलेस की डॉटर द आइस फ्लावर लेडी। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जोंगयोक का तो वहाँ पर पूरी तरह से मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या, जिसके बाद जोंगयोक काफी ज्यादा हैरान होते हुए येन से पूछता है कि क्या तुम सच में स्वॉर्ड पैलेस मास्टर की बेटी हो। जो सुनकर येन कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जो सुनकर जोंगयोक कहता है कि हाँ, तुम ही तो यंग लीडर की औरत हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि येन काफी ज्यादा भड़कते हुए कहती है, आखिरकार मैं उस कमीने की औरत कब से हो गई, अभी तक तो मेरी उससे शादी तक नहीं हुई है। तभी हम जोंगयोक को देखते हैं जो कि कुछ फ्लैशबैक याद कर रहा होता है जहाँ पर उसने येन से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात किया होता है। उसने येन से कहा होता है कि तुम एक मेड सर्वेंट हो तो एक मेड सर्वेंट की तरह बर्ताव करो। फिर दूसरी बार उसने उसे कहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी आवाज को ऊंची करने की। इन सभी चीजों को याद करते हुए जोंगयोक काफी ज्यादा निराश हो जाता है। इन सभी चीजों को याद कर जोंगयोक कह रहा होता है कि वो कोई मेरी मेड सर्वेंट नहीं बल्कि मेरी फियोंसे है। मैंने उसे बस अबेंडेंट ही नहीं किया, उसे कितनी बार अपना मेड सर्वेंट बुला बुला कर उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती की, बल्कि वो तो इसके हकदार भी नहीं थी। तभी दूसरी तरफ हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि उस मार्क्समैन वाले से कह रहा होता है कि स्वॉर्ड पिलर पैलेस का और स्लोटर पैलेस का हर कोई रिलेशन जानता है कि उनका किस तरह का रिलेशन है, लेकिन इसके बावजूद तुम सभी लोगों ने लेडी येन की कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की और अपने साथ यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर आए। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग वापस लौट जाओ। जो सुनकर वो मार्क्समैन बताता है कि यहाँ पर हम इस लेडी के लिए नहीं आए थे बल्कि टियर ग्रीक विलेज के एक पर्सन के लिए आए थे। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन एक स्माइल करता है, उसके बाद कहता है कि लगता है कि स्लोटर पैलेस के अंदर कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम सभी लोगों को यहाँ पर आना पड़ा है। जो सुनकर मार्क्समैन कहता है, तुम्हारा इसे कोई भी लेना देना नहीं है तो इसके बीच में इंटरफेयर मत करो। जो सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि क्या सच में, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को ये जगह जितनी जल्दी हो सके छोड़कर निकल जानी चाहिए। जो सुनकर वो मार्क्समैन सोच रहा होता है कि मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो हम सभी लोगों से ही कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं अभी इसे यहाँ पर फाइट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे साथ जितने लोग हैं वो सभी लोग मिलकर भी इस इंसान से निपट पाएंगे। इसलिए हमारे लिए अभी के लिए यही अच्छा होगा कि हम इस इंसान से यहाँ पे उलझे न और जितनी जल्दी हो सके चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाए। जो सोचकर हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगा होता है। वहीं पे जोंगयोक भी उन सभी लोगों के साथ मिलकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो पर्सन पीछे से जोंगयोक से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहा है, वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जिसके बाद अगले सीन में वो पर्सन जोंगयोक से कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर जो मास्क पहन के रखा है वो मास्क यहाँ पर इतना भी ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है। जो सुनकर जोंगयोक बताता है कि मैं यहाँ पर अपने ही जैसे कुछ लोगों के साथ आया था, लेकिन मैं उनसे अलग हो गया और उन लोगों ने मेरे जैसे ही कपड़े पहन कर रखे थे। वो पर्सन कहता है कि क्या सच में, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस से तुम उससे बातें कर रहे हो उससे लगता नहीं है। तभी जोंगयोक कहता है कि मुझे लोगों से बातें करने का अनुभव है और यही कारण है जिसकी वजह से मैं आपसे इतनी ज्यादा अच्छी तरह से बात कर पा रहा हूँ। तभी वो पर्सन कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं मिंग हेवनली डीमन स्क्वाड का लीडर बेसियोक। तभी जोंगयोक अपने बारे में बताता है कि मैं वाटर पिक का रहने वाला हूँ लेकिन अभी सन पिक के ऊपर रह रहा हूँ। जो सुनकर येन कहती है, मैंने तो सुना था कि वाटर पिक के ऊपर जो रहते हैं वो किसी भी चीज से नहीं डरते हैं, तो आखिरकार तुम सन पिक के ऊपर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जोंगयोक अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काफी ज्यादा फनी है, मुझे तो अभी यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं कभी भी रोने लग सकता हूँ। तभी जोंगयोक येन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि हे, तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो। जो सुनते ही हम देखते हैं कि येन के जो गाल होते हैं वो शर्म से पूरी तरह से लाल हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपना मुंह घुमाते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में पहले ही पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, मैंने
इस बार तो तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार तुमने मुझे मेड सर्वेंट बुलाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिसके बाद येन जोंगजोक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बेस्योक जो होता है वो येन को ये करने से मना कर देता है। जो सुनकर येन बेस्योक से कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? आखिरकार मैं उसे अपने साथ यहाँ से लेकर क्यों नहीं जा सकती? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर बेस्योक बताता है कि मैं यहीं से बगल से गुजर रहा था और मैं संजोग से यहाँ पर आ गया और आप लोगों से मिल गया। और रही बात उस इंसान की, तो एक निचले दर्जे का इंसान है। अगर उस जैसा इंसान आपके साथ रहेगा तो ये काफी ज्यादा परेशानी की बात हो जाएगी, इसलिए मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। येन कहती है कि बस इतनी सी बात, जिसके बाद वो जोंगजोक से कहती है कि हे वाटर पीक, तुम मेरे स्वॉर्ड पिलर पैलेस को ज्वाइन कर लो और मेरे स्क्वाड वॉरियर बन जाओ। जो सुनकर बेस्योक जो होता है वो येन को रोकने की कोशिश करता है। जो देखकर येन बेस्योक से कहती है कि अब तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या मुझे इसके लिए भी तुमसे कोई परमिशन लेनी होगी? तुम्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ स्वॉर्ड पिलर पैलेस की, तो मुझे इस चीज के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी अपना फॉलोअर बना सकती हूँ। और तुमने मेरे फॉलोअर को बैडली ट्रीट करने की कोशिश की या उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वहीं पे हम जोंगजोक को देखते हैं जो कि येन को ऐसा देखकर सोच रहा होता है कि ऐसे तो इसका नेचर काफी ज्यादा शांत और अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही बात इसके या इसके लोगों के ऊपर आ जाती है तो इसका नेचर काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता है। तभी हम येन को देखते हैं जो कि जोंगजोक का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। जो कहकर येन जोंगजोक को वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येन जोंगजोक से कह रही होती है, आखिरकार तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे? क्या तुम्हें पता भी था वहाँ की सिचुएशन कैसी थी? क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे सामने जो इंसान बैठा हुआ था वो कितना ज्यादा खतरनाक था? वहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन थी वो इंसान तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। जो सुनकर जोंगजोक कहता है, तो क्या ये ठीक रहेगा तुमने यहाँ पर जो किया है? जो सुनकर येन गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जब से मुझे मिले हो तब से ही तुम मुझसे काफी ज्यादा रूडली बात कर रहे हो। और वैसे भी रही बात मेरी, तो मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ आइस पैलेस की, तो मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। जो सुनकर जोंगजोक अपने मन के अंदर सोचता है, तुम एक सुप्रीम मार्शल आर्ट मास्टर हो जो कि अकेले घूम रही है। अगर वो इंसान तुम्हें मारने के बारे में सोच लेता तो ये इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। और ना ही उस इंसान के कैरेक्टर से ऐसा लगता है कि उसे इन सभी चीजों से कोई फर्क भी पड़ता होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि येन जो होती है वो जोंगजोक को सिटी के बिल्कुल एंड वाले रास्ते पे लेके आ जाती है और जोंगजोक से कहती है कि तुम यहाँ से जितनी ज्यादा दूर जा सकते हो चले जाओ। तुम इतनी दूर चले जाना कि तुम कभी भी उस इंसान की नजरों में दोबारा कभी भी मत आना। जो सुनकर हम देखते हैं कि जोंगजोक अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अगर तुम काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड और रूड होती तो मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे इतने ज्यादा अच्छे बर्ताव को देखकर मुझे यहाँ पर सच में काफी ज्यादा दुख हो रहा है। जो सोचकर जोंगजोक येन से कहता है कि तुम आइस फ्लावर हो, आखिरकार तुम मेरे जैसे इंसान के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली कैसे हो सकती हो? येन कहती है कि जो इंसान गलत काम करता है उसके पास सब कुछ होता है जो कि उसे चाहिए होता है, और तुम तो बस एक नॉर्मल इंसान हो। और अभी मैं तुमसे एक काफी ज्यादा हायर पोजीशन पे हूँ जहाँ पर मुझे जो चाहिए होता है वो मेरे सामने आ जाता है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे जैसे नॉर्मल इंसान की मदद करूँ। लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर निकलने के बाद तुम लोगों को ये बताना भूलना मत कि तुम्हारी एक काफी ज्यादा काइंड हार्टेड और ब्यूटीफुल लड़की ने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी जान बचाई। तो चलो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं पे हम जोंगजोक को देखते हैं जो कि येन की बातें सुनने के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान खड़ा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या बोले। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोई किसी से बता रहा होता है कि बेस्योक यहाँ पे है और साथ ही में आइस फ्लावर ब्यूटी भी यहीं पे है। और तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 होता है जिसे बाकी सभी लोग रिपोर्ट दे रहे होते हैं। वहीं पे ये सब सुनने के बाद नंबर 1 कह रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पर चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। तभी वो मार्क्स में नंबर 1 से पूछता है कि आखिरकार अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जो सुनकर नंबर 1 कहता है कि अभी के लिए यहाँ से चले जाओ जब तक मैं तुम्हें दूसरा ऑर्डर न दे दूं। उन दोनों की वहाँ पर बातचीत चली रही होती है कि तभी कोई साइड से नंबर 1 से कहता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। जिसकी आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि नंबर 1 वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि बेस्योक होता है और वो उन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी जिसे देखकर नंबर 1 कहता है कि मिंग हेवेली डिमन स्क्वाड का लीडर यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर हम देखते हैं कि बेस्योक वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सी स्माइल दे रहा होता है। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो
देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।